ये कहानी मेरे दोस्त असद की है, जो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपने नानी के गांव गया था। गांव का नाम था चकबारा, एक सुनसान खामोश सा इलाका जहां दिन भी सुस्त होता है और रात जैसे सांस रोके सुनती हो। असद के नाना बचपन में गुजर चुके थे, अब वहां सिर्फ नानी रहती थी। एक पुराना मट्टी से बना घर जिसकी दीवारें वक्त की बू समेटे खड़ी थी। जब असद गांव पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे और नानी के घर के दरवाजे की चरचराहट जैसे किसी अधूरे राज की गवाही दे रही थी। जैसे ही असद सहन में दाखिल हुआ, नानी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने प्यार से उसे गले लगाया, लेकिन उनकी आंखों में एक अनजानी सी घबराहट थी। खाने के बाद नानी ने एक बात कही जिस पर असद पहले तो हंसा, लेकिन बाद में उस हंसी ने उसकी रूह हिला दी। नानी ने कहा, बेटा, ऊपर वाला कमरा खोलने की कोशिश ना करना। असद ने चौंक कर पूछा, कौन सा? वो जिसका दरवाजा बंद है? नानी ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, वही काला कमरा, बरसों से बंद है। तुम्हारे नाना ने खुद इसे बंद किया था। उसमें कुछ था जो इंसानों के लिए नहीं था। असद ने हल्का सा कहा लगाया। ओ नानी, आप बिना डरावनी कहानियां सुनाकर डराती हैं। नानी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में संजीदगी थी। मजाक नहीं बेटा, कुछ चीजें वाकई कहानी नहीं होती। उस रात गांव में बिजली चली गई, सब अंधेरे में डूब गया। सहन में रखा फानूस भी बुझ चुका था। असद को नींद नहीं आ रही थी, कमरे में गर्मी थी और खिड़की के बाहर से अजीब सी सरगोशियां आ रही थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहा हो। फिर उसने कुछ सुना, जैसे किसी के कदम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो और एक दरवाजा आहिस्ता से चरचरा कर खुल रहा हो। असद ने लालटेन उठाई और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ पसीने से भीग चुके थे। ऊपर जाकर उसने देखा, वही काला दरवाजा अब थोड़ा सा खुला हुआ था। नानी ने कहा था, दरवाजा मत खोलना, लेकिन तजस्सुस बाज औकात अक्ल से जीत जाता है। असद ने दरवाजे को धीरे से धकेला। दरवाजा खुद ब खुद पूरा खुल गया। कमरा तारीक था, सिर्फ एक पुराना आईना था जो सामने दीवार पर लगा था। असद ने लालटीन की रोशनी आईने पर डाली तो वो चौंक गया। आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि कोई और था, एक साया, काला, धुंधला, आंखें सुर्ख, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। असद पीछे हटा, दिल जैसे सीने से निकलने को था। अचानक आईना जोर से टूट गया और एक चीख पूरे घर में गूंजी, ऐसी चीख जो सिर्फ इंसान नहीं निकाल सकते। असद बेहोश हो गया। सुबह नानी ने उसे नीचे सहन में बेहोश पाया। चेहरा जर्द था, होठ खुश्क और आंखों में खौफ जम गया था। कई मिनट बाद वो होश में आया और लरजती आवाज में बोला, नानी, उस कमरे में मैंने किसी और को देखा था, वो इंसान नहीं था। नानी के चेहरे पर दुख था, लेकिन हैरत नहीं। बेटा, तुम्हारे नाना ने वहां एक जिन को कैद किया था। वो जिन उस वक्त के आमिल के कहने पर एक आईने में बंद किया गया था, लेकिन वक्त के साथ तावीज कमजोर पड़ गया और अब वो आजाद हो चुका है। नानी की आवाज टूट गई। मैंने तुम्हें रोका था। इस्सा चंद दिन बाद वापस शहर चला गया, लेकिन आज भी वो आईने से डरता है। किसी भी बंद कमरे के दरवाजे पर रुकता है और अक्सर नींद में चीख कर उठ जाता है। कहते हैं कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रखने के लिए होते हैं, और जब वो खुलते हैं तो सिर्फ हवाएं नहीं निकलती, वो भी निकल आते हैं जो सदियों से आजाद होने के मुंतजर होते हैं। अगर आपको ऐसी मजीद 3D कार्टून कहानियां देखनी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और बन जाएं टूनी मस्ती वर्ल्ड का हिस्सा, क्योंकि यहां हर मंजर के पीछे एक राज छुपा होता है।